एक बार नारद जी पृथ्वी के ऊपर यात्रा करने निकले, ये सोचकर निकले कि चलो चलेंगे, सब जगह जाएंगे, भगवान की कथा मिलेगी। लेकिन पृथ्वी पर यत्र तत्र सर्वत्र भ्रमण कर लिया, लेकिन कहीं भगवान की कथा सत्संग कहीं मिला नहीं। मन बड़ा दुखी हो गया। अंत में जाकर के वृंदावन पहुंचे। वृंदावन धाम में क्या देखा कि एक स्त्री बहुत जोर जोर से रो रही है और उसके बगल में दो बूढ़े वृद्ध शरीर वाले लेटे हुए हैं, अचेत हैं। नारद जी महाराज ने मन में सोचा कि अरे ये मैंने क्या देखा, मैं आया तो दुनिया में भजन सुनने, कीर्तन सुनने, ये सोच के आया था कि चलेंगे तो वहाँ लोग कहीं कोई कीर्तन कर रहा होगा, कहीं कोई भजन कर रहा होगा, कहीं कुछ कर रहा होगा, लेकिन यहाँ तो ये सब रोने धोने का सब्जेक्ट है। लेकिन नारद जी ने के मन में ये भाव आया कि मेरे से इसका क्या मतलब है, मैं तो भजन सुनने आया था, ये तो रोना धोना पड़ा है, चलो चलते हैं। संसार ऐसा ही है, दुनिया दुरंगी मकारा शरान, कहीं खूब खूबी कहीं वाह। संसार में तो कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है। यहाँ शहर में क्या है साहब, शहर में तो वो वाली फील भी नहीं रहती। गाँव में तो किसी के यहाँ कोई दुख हो जाए तो बहुत दूर तक लोग उस दुख में शामिल हो जाते हैं, लेकिन शहरों में तो लोग मल्टी में रहते हैं। मल्टी में पता लगा 3rd फ्लोर पे कोई घटना घट गई, कोई ट्रेजेडी हुई है, और 4th फ्लोर पे किसी के यहाँ शादी है तो उसके यहाँ सेहरा बांधा जा रहा है, और 3rd फ्लोर पे चिता की तैयारी चल रही है। वहाँ कोई ऐसी फील नहीं है। तो दुनिया दुरंगी मकारा सरान, कहीं खूब खूबी कहीं वाह। क्या मतलब है? नारद जी ने सोचा अरे जाने दो, लेकिन जैसे ही मुड़े नारद जी, पीछे से आवाज आई कि भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वतागहरं परम। पीछे से माता जी ने आवाज लगाई, ए साधु रुकिए रुकिए रुकिए, वृंदावन की लीला सुना रहा हूं। नारद जी रुक गए। भू भू साधु क्षणं तिष्ठ, 1 सेकेंड रुकिए। क्यों रुके? क्योंकि आपका दर्शन पुण्यदायी है। नारद जी पलट कर देखते हैं तो जाकर उस स्त्री से पूछते हैं कि आप कौन हैं देवी, और यहाँ इस हालत में क्यों बैठी हैं, और फिर आपके पास में जो ये और महिलाएं बैठी ये कौन हैं, ये सब मुझे विस्तार से बताइए। तो उस समय उस स्त्री ने बताया कि मैं भक्ति हूं। नारद जी आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं भक्ति मैया हूं। अरे आप भक्ति मैया हैं? ये कैसा हुलिया हो गया है आपका, कितना कृश शरीर, कितना दुर्बल, कितनी आपके आंखों में ऐसे नीचे कालिमा सी आई है, इतनी बड़ी चिंता क्यों? भक्ति होकर इतनी चिंता? फिर ये कौन है? बोले ये सब गंगा और नर्मदा और सिंधु कावेरी आदि नदियां हैं, ये मूर्त रूप लेकर मुझे समझाने बुझाने बैठे। बोले फिर ये दोनों जो लेटे हैं अचेत, बोले यही तो मेरे पुत्र हैं। कौन? बोले ये ज्ञान और वैराग्य हैं। अरे आपके पुत्र हैं, बूढ़े हैं, और आप इतनी दुखी अवस्था में भी जवान दिख रही हैं, ये सब कैसे? माँ जवान हो, बेटा बूढ़े हो जाएं, ये तो शोभा नहीं देता, ये तो अव्यवहारिक बात है। भाई बेटा जवान रहे, माँ बूढ़ी दिखे, ये व्यवहारिक है। पर बेटा बूढ़े हो गए, माँ जवान है, ये अव्यवहारिक है, ये कैसे? तो बताया मैं मेरी पूरी जिंदगी तो जिस प्रकार सबकी होती है वैसे ही थी। बोले कैसे? तो बताया
उत्पन्ना द्रविणेशाहं वृद्धिं कर्णाटके गता क्वचिन् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। मैं द्रविड़ देश में पैदा हुई और कर्नाटक में बड़ी हुई। महाराष्ट्र में जैसे ही आई तो धीरे धीरे से मैं बूढ़ी होने लगी और वृंदावन में और मैं आगे चल करके तो पूर्ण बूढ़ी हो गई। लेकिन जैसे ही वृंदावन आई तो मैं तो जवान हो गई, पर मेरे दोनों बेटे ये बूढ़े हो गए। वृंदावन के संयोग मात्र से मैं जवान हो गई, बेटे बूढ़े हो गए। इसको अगर अलौकिक दृष्टि से समझेंगे तो ही ये बात समझ में आएगी। भक्ति मैया कह रही है कि वृंदावन के संयोग से मैं जवान हुई। भक्ति हमेशा भगवान के भक्तों के पास पहुंच करके जवान हो जाती है।